दोस्तों टेलीग्राम के सीईओ पवेल ड्रूप को फाइनली कुछ बोलने का मौका मिला है, जहां पर मीडिया के सामने बैठकर उन्होंने अब कुछ कहा है। ये पहली स्टेटमेंट आई है अरेस्ट के बाद में, रिलीज के बाद में, इतने दिनों बाद उन्होंने पहली बार कुछ बोला है कि भैया यूरोप के कानून वो कानून है जो कि प्री स्मार्टफोन लॉ है, मतलब जब स्मार्टफोन हुआ भी नहीं करते थे उससे पहले के ये लॉ है जो कि मुझ पर लगाए जा रहे हैं। अब दूसरों के किए गए क्राइम की सज़ा मुझे दे रहे हैं। ये तो कुछ उसी तरीके से हो गया कि किसी को इंटरनेट पसंद नहीं आ रहा या फिर इंटरनेट के ऊपर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पर सीधा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ा जा रहा है कि भाई इंटरनेट पे कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, उसने ये किया था, इसने वो किया था, तो तेरे ऊपर ये सारे के सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो उसी तरीके से मेरे ऊपर ये सारे के सारे इल्ज़ाम मंड दिए हैं यूरोप ने। टेलीग्राम एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करी थी हमने जो कि इतनी आसान नहीं है। हम डेली लोगों की गलतियाँ पकड़ते हैं और उनको बैन करते हैं, ब्लॉक करते हैं, चैनल बंद किए जाते हैं, लाखों चैनल्स बंद होते हैं महीने के, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझ पर ये सारे इल्ज़ाम लगा दिए कि ये क्राइम किए थे उन लोगों ने, तो इसकी सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार स्पेसएक्स ने लाइव स्ट्रीम नहीं करी अपने पोलारिस डाउन मिशन की, जो कि उनका सबसे पहला सिविलियन स्पेस वॉक होने जा रहा है। दरअसल उसको डिले कर दिया गया, अब ये शिफ्ट कर दिया है उन्होंने एक नई डेट पे, जो कि वो करेंगे अब 9 सितंबर 2024 को, यानी कि अब 3-4 दिन आपको और रुकना पड़ेगा, तब आपको देखने को मिल जाएगा लाइव कि वो किस तरीके से क्या करते हैं, क्योंकि वो पूरे 5 दिन रुकेंगे स्पेस में, उसके बाद में वापस आ जाएंगे धरती पर। लेकिन यहीं पर एक चीज़ देखने का मौका मिलेगा आपको, जो है बोइंग का स्टार लाइनर। भैया नासा ने थक हार कर कह दिया है कि भैया इसको अनडॉक करवाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और फेंको कहीं पे इसको। तो भैया शनिवार यानी कि कल सुबह के 3:34 पर इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और पूरे 6 घंटे बाद ये धरती पर लैंड होगा न्यू मैक्सिको के अंदर। लेकिन हमारे सबके मन के अंदर एक छोटा सा शैतान होता है, तो अपने मन के अंदर भी है, वो कह रहा है कि भाई ये लैंड नहीं होगा। मतलब जब ये अनक्रू आ रहा है तो इसकी क्या प्रार्थना करनी सही से लैंड हो जाए। इतने दिनों तक इन्होंने सड़ा दिया सुनीता विलियम को और बुच विल्मोर को, उसके बाद में भी अगर ये ठीक ठाक आ जाता है तो क्या मजा आएगा। मतलब थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए स्टोरी के अंदर, जहाँ पर ये राख में निकलना चाहिए। धरती पर एंटर हुआ और राख, और ऐसा ही लग रहा है जहाँ तक इसके अंदर जो इशू सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर सक्सेसफुल ये लैंड हो जाता है तो भैया इसका इंस्पेक्शन होगा, एनालाइज किया जाएगा और जो भी इशू है उसको फिक्स करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद में नासा को फिर से एक लॉलीपॉप दी जाएगी बोइंग की तरफ से कि हम फिर से तैयार हैं, अभी ठीक करके देता हूँ। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने खास तरीके की डाई तैयार कर दी है, जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग डाई है, जो कि इन्होंने चूहे के सर पे लगाई और उसके बाद में उसके पेट पे लगाई, जिसके बाद में उसकी स्किन इनविजिबल हो गई। मतलब कि जिस तरीके से कांच होता है ना, कांच के आर पार आप देख पाते हो, तो उसी तरीके से इन्होंने उसकी स्किन कर दी, जिसके बाद में ये उसके इंटरनल ऑर्गन्स देख पा रहे थे। ये कहते हैं कि आगे चल के इसको इंसानों पर भी अगर अप्लाई किया जाए, मतलब कोई ऐसा वक्त आएगा जब इसको अप्लाई करके इंटरनल ऑर्गन की हालत भी देख पाएंगे कि हाँ वो ऐसे चल रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत। तो ये हम उसी के लिए रिसर्च कर रहे हैं और इससे कोई भी हार्म नहीं हुआ कि आपको लगेगा कि चूहे की स्किन पिघली होगी, ये हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ है। और इसके बाद में ये दूसरे जानवरों पे भी इसको अप्लाई करके अब देखेंगे। ये क्या है कि ये लाइट एब्जॉर्बिंग डाई है, जो कि लगाने के बाद में जब उस पर लाइट मारते हैं तो अपना कमाल दिखाती है, तब स्किन इनविजिबल होती है, जब थोड़ी देर बाद एब्जॉर्ब कर लेती है उस डाई को। दोस्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि यार हमारे डेटा की क्या वैल्यू होगी। कई बार खबर आती है ना, डेटा उधर से चोरी होगा, इधर से चोरी हो गया, तो हमें लगता है जानते क्या दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इससे बुरा नहीं हो सकता। यूपी के एक बंदे के पास में 250 करोड़ रुपए का जीएसटी बिल आ गया कि चलो भाई जीएसटी बिल पे करो। भाई 25 रुपए का होता समझ आता, 250 रुपए का समझ आता, उसके पास में सीधा 250 करोड़ का जीएसटी बिल आ गया है। दरअसल उसको व्हाट्सएप के ऊपर एक नौकरी का ऑफर मिला था और ये बंदा रहता है यूपी के रतनपुरी विलेज का। और वहाँ जब इसको व्हाट्सएप पे ऑफर मिला तो भैया ये तो खुश हो गया, जहाँ पर सैलरी लाखों में थी, जिसके बाद में इससे कोई पैसे नहीं लिए गए। कई बार होता है ना कि भाई मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है, मुझसे पहले 2500 रुपये मांगेंगे, फिर 5000 मांगेंगे, फिर 20,000 मांगेंगे, फिर प्रोसेसिंग फ़ी, फिर ज्वाइनिंग लेटर, ये वो सब देने के चक्कर में 3-4-5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन इस बंदे से भाई 1 रुपया नहीं मांगा गया। कह रहे साफ़ सुथरी जॉब है, आपको जॉब मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, वोटर ID भेज दो, अपनी फ़ोटो भेज दो, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज दो, घर का प्रूफ भेज दो। ये सारी चीज़ें इसने भेज दी और उससे किया क्या फ्रॉडस्टर ने, उन्होंने एक फ्रॉड कंपनी खोल ली। उन्होंने फेक जीएसटी नंबर ले लिया, इसके नाम पे एक करंट अकाउंट खुलवा लिया, एक और बैंक अकाउंट खुलवा लिया और ये सारी चीज़ें करने के बाद में इसको खबर भी नहीं
क्योंकि इसको लगा चले यार डॉक्यूमेंट्स गई तो गई, मेरा क्या ले लेंगे, लेकिन उन सारी डॉक्यूमेंट्स के जरिए इतना कुछ खोल लिया गया जिसके बाद में ये सारा का सारा बिल अब इसके पास आ रखा है, जिसके बाद में इसने कंप्लेंट करी और अब खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये काम किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन 250 करोड़ रुपए का जब इसके पास में जीएसटी बिल आया तो सोचो बंदा जिसने ये फ्रॉड किया होगा उसने कितने करोड़ का हेर फेर किया है।